मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा विमान हादसा, वायुसेना के 2 लड़ाकू प्लेन क्रैश हुए। सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। हादसे में 2 पायलट घायल, दोनों सुरक्षित। विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मुरैना के एसपी मौके पर मौजूद। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगी। लड़ाकू विमानों की हादसे की वजह सुखोई में सवार थे 2 पायलट, मिराज में सवार था 1 पायलट। मुरैना विमान हादसे पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर, रक्षा मंत्री ने वायुसेना प्रमुख से की बातचीत। राहत कार्यों पर रक्षा मंत्री की नजर। मुरैना विमान हादसे पर सीएम शिवराज का ट्वीट, लिखा विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। विमानों के पायलटों के सुरक्षित होने की कामना। बचाव और राहत कार्य में सेना के सहयोग के निर्देश। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मचा हड़कंप। राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर मौजूद पुलिस। भरतपुर में हुए विमान हादसे पर डीएसपी अजय शर्मा का बयान, कहा 10 बजे के पास मिली थी क्रैश की सूचना। मलबे से नहीं मिल पा रही है जानकारी, किस टाइप का था फाइटर जेट। तरीके से अवशेष बिखरे हुए, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन। इससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, राजस्थान के भीनमाल में कहा सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अपवित्र की गई धर्मस्थलों की पुनर्स्थापना का चले अभियान। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी के बयान के समर्थन में कविंदर गुप्ता का, सनातन हमारा इतिहास है, कंधार तक सनातन धर्म था। देखिए, सनातन धर्म जो है हमारी पुरातन परंपरा है, पुराना धर्म है। ये सनातन का इतिहास केवल भारत में नहीं, अफगानिस्तान तक, कंधार तक, कहां तक फैला हुआ था। सीएम योगी के बयान का जिस तरीके से सीएम योगी का ये बयान आया, समर्थन करते नजर आए आचार्य विक्रमादित्य। कहा भारत में 10% रहने वाले लोग सनातनी, फिर सनातन राष्ट्रीय धर्म क्यों नहीं हो रहा। सनातन सिखाता है सर्वधर्म संभाव और सबको साथ लेके चलने की बात करता है, तो फिर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म क्यों ना हो। आज योगी जी जिस बात को ले रहे हैं, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कतई कोई गलत नहीं है। सीएम योगी के सनातन वाले बयान पर बोले उदित राज, कहा बौद्ध धर्म के लोग पूछ रहे सवाल, जानना चाहते हैं हमारी क्या जगह है और बाकी धर्मों की जगह क्या। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो तमाम बौद्ध धर्म के साथियों को फोन आया कि इसका क्या मतलब कि हमारा धर्म नहीं है। बस इतना जानना चाहते हैं कि और धर्मों का स्थान है कि नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान, साधु संतों को लेकर बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान आया सामने, साधु संतों को लेकर के बिगड़े बोल। आचार्य विक्रमादित्य ने मौर्य के बयान के लिए अखिलेश को बताया जिम्मेदार। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, और लगातार जिस प्रकार से अखिलेश यादव चुप है और ये साजिश लगातार रची जा रही है, कहीं सूत्रधार जो है वो अखिलेश ही तो नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के संतों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान, कहा हिंदू विरोधी बयान पर मौन अखिलेश, यूपी की जनता सपा को नहीं करेगी माफ। माननीय अखिलेश यादव की चुप्पी, मौन, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उनकी बयान पे उनकी मौन स्वीकृति है। बीजेपी नेता नवल किशोर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना, कहा जो बोलते हैं उनको समझना चाहिए, आतंकी आतंकी है, जल्लाद जल्लाद है और संत संत है। कोई संत और कोई जल्लाद नहीं है, कोई आतंकी नहीं, आतंकी आतंकी है, जल्लाद जल्लाद है और संत संत है। जो बोलते हैं उनको समझना चाहिए कि संत का परिभाषा क्या है।
साधु संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने साधा मौर्य पर निशाना, कहा जो बिगड़ी भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ सुनिश्चित होनी चाहिए कार्रवाई। जो लोग भी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भाषा के अनुशासन का उल्लंघन करते हैं और उस मर्यादा से परे हट करके विवादित बोलते हैं, उनके खिलाफ विधिविहित कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा वो जिस पार्टी से जुड़े हैं उन्होंने भी राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां, वही काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इन संतों ने ही देश का निर्माण किया है। पहले भी राजऋषि रहा करते थे, वो दिशा देने का काम करते थे, लेकिन जिनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो अपनी जमीन तलाशने के उल्टे से वक्फे दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के संत वाले बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख वशीर, कहा कोई धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। कोई भी धर्म किसी को बेगुनाह आदमी को मारने की इजाज़त नहीं देता, कोई भी धर्म। अब किसी का किसका फतवा कैसे चलता है तो उसके लिए कानून है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होनी चाहिए। भारत जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है, और इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लगन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। कांग्रेस के हाथ पैर तोड़ो यात्रा वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा यह कांग्रेस की नफरत की दुकान है। नीलेश जैन का जो कहते हैं कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, ये दिखाता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत की दुकान। ये हिंसा जोड़ो यात्रा है, नफरत जोड़ो यात्रा है। एएमयू में विवादित स्लोगन मामले में कार्रवाई। सिविल लाइंस थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कैंपस के अंदर लगाए गए थे विवादित नारे। जन्म की प्रतिकृति देव महाराज कमल के फूल पर अवतरित। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो मंदिर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं पीएम। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां संबोधन भी होगा पीएम का। मालासेरी में उन्होंने सबसे पहले जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव का ये कार्यक्रम है। मालासेरी डूंगरी गांव में इसे आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री खुद यहां शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले वो मंदिर गए, पूजन किया, दर्शन किया और उसके बाद अब यहां कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भगवान श्री देवनारायण की विशेष रूप से गुर्जर समाज में बड़ी मान्यता है और इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही यहाँ संबोधित भी करेंगे। आज जो महोत्सव है उसी के लिए पीएम पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए कि अभिवादन कर रहे लोगों का, और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे जो पीएम मोदी को यहां सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे, लेकिन उसके पहले इनकी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को देखने के लिए जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन किया है। यहां पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में पीएम पहुंचे हुए थे। 111वें अवतरण महोत्सव का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए पीएम पहुंचे हैं, मंदिर गए, पूजा अर्चना की। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये सैलाब देखिए, लोगों का जो प्रेम है प्रधानमंत्री के प्रति वो उन्हें यहां तक खींच लाया है आज सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्या कहते हैं। उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम खुद भी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी की मौजूदगी है वहां पर, वहीं से मिशन राजस्थान विजय को भी लेकर के पीएम मोदी का बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं, उसके पहले पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि पीएम मोदी ने सबसे पहले पहुंच के वहां पे पूजा अर्चना की है, लेकिन पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पीएम मोदी का एक अलग मिजाज है और एक तरीका है उनका कि वो जिस भी जगह जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, वहां की स्थानीय भाषा के जरिए वो लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और चूंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं, पीएम
मोदी का संबोधन होना है। तो क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी यहां से भगवान देवनारायण जयंती के मौके पर, जहां पर बहुत सारी बातें उनके जरिए भी कही जाएंगी, बड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया जाएगा। तो मिशन राजस्थान को लेकर के भी भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान, नया उत्साह और सक्रियता फूंकने की कोशिश भी पीएम मोदी की ओर से की जाएगी। यानी कि भीलवाड़ा से मिशन राजस्थान का बिगुल भी कहीं ना कहीं फूंकने का प्रयास होगा पीएम मोदी की ओर से। बिल्कुल, ये तस्वीरें यही कहती हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान के विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसकी शुरुआत आज हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पर 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल होने के लिए भगवान श्री देवनारायण के। और ऐसे में सबसे पहले माला, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।